बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं रदा इमरान को K2 शहर में। और जनाब आज है 23 मई की 23 तारीख है, 23 ऑफ मई। गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहेगा। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे 9:30 से लेकर 11 बजे तक। आपसे बहुत सी बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपकी पार्टिसिपेशन होती है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। हमेशा की तरह से कोशिश होती है हमारी कि हम इंटरेस्टिंग से मेहमान लेकर आएँ, ताकि आपके दिन का आगाज़ बड़े अच्छे से हो जाए। आपके फीडबैक हमें मिलता रहता है। और आज कुछ टोटके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। अपनी हेयर जर्नी भी शेयर करूंगी आपके साथ, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे कि मैं कल पढ़ रही थी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आने वाले जो 5 साल होंगे वो इस दुनिया की हिस्ट्री के गर्म तरीन साल होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कह लें आप, बहुत सी वजह है, पोल्यूशन है, जो भी आप रीज़न समझ लें। लेकिन हमने इस धरती को, इस ज़मीन को, जिसे धरती माँ भी कहते हैं, सत्यानाश कर दिया है। हम लोग पूरी गर्मियों में ढूंढते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड हो, दरख्त लगे हो, तो हम वहाँ गाड़ी पार्क कर लें। लेकिन अगर हम हर साल कुछ दरख्त लगा लें, ज़रूरी नहीं है कि आपका गली मोहल्ला हो, अगर वहाँ दरख्त लग चुके हैं तो आसपास की जगहों पे आप ये दरख्त लगा के सदका जारिया कर सकते हैं। ना सिर्फ हमारे लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह बन जाएगी, बल्कि परिंदे, जानवर शेड में आके बैठेंगे। फिर हो सकता है कोई वहाँ पे कोई पानी का कूलर ला के रख दे, चेन के साथ ग्लास भी लगा दे ताकि ग्लास गायब ना हो जाए। लेकिन पहला कदम उठाने वाले के सर ये सेरा जाता है जो ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो इंस्टेड के इस साल हम कुछ दरख्त वाली जगह ढूंढें, क्यों ना ये बीड़ा हम खुद उठाएं। और मोरिंगा का दरख्त मैं रिकमेंड करूँगी, अगर 150-200 रुपये का मिलता है। वैसे भी इसको डॉक्टर्स प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। तो आपने करना ये है कि एक दरख्त लगाना है, कोशिश करें उनका ख्याल भी रखें, फिर ताकि फिर आने वाली नस्लें भी है ना वो शुक्रिया अदा करें आपका कि जिसने भी दरख्त लगाया बड़ा कमाल कर दिया। क्योंकि जो जैसे इस रिसर्च के मुताबिक या जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है, सख्त तरीन गर्मी पड़ेगी आइंदा आने वाले 5 सालों में, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और सैलाब आने का भी खतरा है। तो जो डैमेज हम कर चुके हैं वो तो हो चुका है। अब कोशिश हमने ये करनी है कि इस डैमेज को मज़ीद आगे बढ़ने से बचाया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ये ना बोले कि हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया, हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं कि ज़मीन ख़राब हो गई है, फसलें तबाह हो रही हैं। अभी भी देख लिया कि 2-3 दिन शदीद गर्मी पड़ती है तो हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है क्या है। जैसे आज से उम्मीद है कि बलाई इलाकों में बारिशें शुरू हो जाएंगी या आंधी आने का जो है ना वो डर है। मतलब कपड़े शपड़े धोने वो सुबह सुबह धो लें, सारे काम कर लें, ताकि ये ना कि डबल आपको मेहनत करनी पड़ जाए। आइए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको एक टोटका मैं आज बताऊँगी, जिसके अंदर हम कुछ बालों के हवाले से भी बात करेंगे। अगर आपने भी कुछ पूछना है तो 051-410-2251 पे जो है ना आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कल एक खबर सुन के बड़ी काफ़ी डिस्टर्ब रही। अब मैं सोचा जिक्र करूं कि ना करूं, लेकिन तो मैं पूरी खबर को तो डिस्कस नहीं करूंगी मैं, लेकिन दरख्वास्त तमाम पेरेंट्स से, खासतौर पे माओं से है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, अनअटेंडेड ना छोड़ें। ये ना करें कि जी ये लोग पैसे ले जाओ, जाके दही ले आओ, बाज़ारों में दुकानों पे अकेले ना भेजें। रिसेंटली एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में हुआ, तो वो जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है एज अ मदर। और बाप के सर पे भी सेरा, ये मतलब बाप को भी जिम्मेदारी होती है वालिदैन में से, लेकिन माएँ क्योंकि हर वक्त साथ होती हैं बच्चों के, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजें या कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजें, तो मुलाजमों के हवाले ना करें, ख़ुद जाएँ, नज़र रखें, ख़ुद साथ बैठें, टाइम निकालें। और ख़ासतौर पे वो जो माएँ नौकरियाँ कर रही हैं तो ज़रा ज़िम्मेदारी डबल होगी, लेकिन एहतियात करना, मोहतात रहना, ख़ासतौर पे हमारा सबसे बड़ा जो ख़जाना है हमारे बच्चे ही होते हैं, वो बाद में पछताने से बहुत बेहतर है कि हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। और अब तो हालात खैर ऐसे हैं कि इंसानों की शक्ल में जानवर से बदतर लोग भी फिर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें। बच्चों जो बड़े बच्चे भी हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अगर उनके पास सेल फोन्स हैं तो उन पर नज़र रखें, वाह चेक करते रहें, और ताकि बाद में खुदा ना खासा अल्लाह ना कर किसी परेशानी से हम बच सकें। बाकी दुआ मेरी यही है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बच्चों को महफूज रखे, अपनी अमान में रखे, बुरी नज़र से, बुरी सोच से बचा के रखे। आइए जी, बहुत सी बातें होंगी, प्रोग्राम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहूँगी आपको एक बड़ा अमेजिंग टोटका बताऊं जो है बालों की ग्रोथ के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए हमें 4-5 चीज़ें चाहिए होंगी, और वो तमाम जो ख़वातीन और हज़रात थोड़े से बालों के एक्सपेरिमेंट से मेरी तरह से परेशान हो चुके हैं, बिकॉज मेरे बाल अच्छे खासे लंबे थे, बट वो कट डाउन करना किया बालों को तो बहुत बहुत ड्राई हो गए,
ब्रिटल हो गए और टूटना शुरू हो गए। मतलब पूरा पूरा बाल तो टूटता ही टूटता है, लेकिन बीच में से भी जो है वो बाल टूट जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। रोज़मेरी का मैंने पानी बनाया, हर्ब होती है ये, और इसके अलावा कुछ जो तेल की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना, वो बेहतरीन है बालों के लिए। ये आप अगर आपके बाल टूट रहे हैं, ड्राई हो गए, खुश्की का इसमें कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये बालों को मजबूत बनाते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके घर में मौजूद होंगी। सबसे पहले है जी ये कोकोनट ऑयल। ये तकरीबन हम यूज़ कर रहे हैं 1 बड़ा ग्लास, 250 ml है ये। दिस इज़ 250, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ ना, ब्रांड का ताकि नाम ना है। 250 ml हमने नारियल का तेल यूज़ करना है, ठीक है। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर बताएंगे प्रोसेस क्या है इसका। फिर हमने इसके अंदर डालने हैं 8 से 10 लौंग। हम लौंग का तेल भी डाल सकते हैं, ये देखिए मैं इसको इधर कर देती हूँ। लेकिन अगर वो ना हो आपके पास, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो आप लौंग डायरेक्टली डाल सकते हैं। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास एक और मैजिकल सा सीड है, मेथी दाना। ये देखिए मेरे हाथ की लकीरें तक नज़र आ रही हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ये हो गया जी। ये हमने सब हम वज़न लेने हैं ये। और चौथी चीज़ है हमारे पास कलौंजी। इसका मैंने आपको हेयर डाई भी बताया था कि किस तरह से आप इसको तवे पे सेंक के, अगर आप इसको आप अच्छी तरह से कूट लें, पाउडर बना लें, तो किसी भी तेल के साथ मिला के आप इसको बालों में लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। ये एक टेम्प्रेरी सा डाई बन जाता है, ठीक है जी। हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। अगर हम हेयर मास्क भी यूज़ करें ना, तो कम से कम वो 4 से 5 हज़ार का इतनी सी जार आती है और वो चलेगा 2 महीने। तो अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाएं तो वो देर पा रहेगा, उसका असर ज़्यादा होगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम ये चूल्हा जला लें, ये वाला चूल्हा, ठीक है जी, हल्की आंच पे हमने ये चूल्हा जला लिया। आंच इसमें आपने हल्की रखनी है ताकि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जले ना। सबसे पहले हमने ये तेल जो है 250 ml में पूरा का पूरा खोल देती हूँ। ये प्योर ऑर्गेनिक तेल है, और अगर आपके पास कोई पंसार की दुकान है तो आप कोल्ड प्रेस तेल जो है वो उनसे ले सकते हैं। अगर ना मिले तो ये बने बनाए तेल मिलते हैं। 250 ml मैंने ये तेल का लिया है, खोपरे का तेल। ऑर्गेनिक तेल है, और इनकी जो सीईओ हैं अनम, वो लास्ट वीक आई भी थी, तो उन्हीं ने कहा था कि आप ये तेल बना के देखिए, इससे बड़ा अच्छा होगा। फिर मैंने इसको ट्राई भी किया। हाँ जी, ब्रेक लेनी है? नहीं, ब्रेक नहीं है, ठीक है, अभी टाइम है। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और बताइए कोई ऐसा मसला जो कि हम किचन में कैबिनेट खोल के इसकी सोल्यूशन निकाल सके तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये हमने 250 ml खोपरे का तेल लिया है। सबसे पहले हमने डालने हैं, हल्की आंच पे पक रहा है, ये लौंग। 8 से 10 लौंग मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसकी जो है ना वो खुशबू आनी शुरू हो जाए। सबसे पहले हमने ये यूज़ करना है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, हमने और भी बहुत सी बातें करनी है आपसे, तो आपने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालना है, और जब आप देखें कि उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, उसका तेल का रंग बदलना शुरू हो जाए, तो फिर आपने अगला इंग्रेडिएंट डालना है ताकि हर इंग्रेडिएंट का एसेंस जो है ना प्रॉपर तरीके से निकल आए और तेल जो है वो हमारा सही जानदार हो जाए। तो हमने सबसे पहले इसमें डाले लौंग, ठीक है जी। आँच थोड़ी हमने तेज़ कर दी है। मीनवाइल आपकी कॉल्स का इंतजार है 051-410-2251। आज की गेस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनका ताल्लुक एक तो है मीडिया इंडस्ट्री से है, बहुत ग्रेसफुल खातून है वो। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई लेकिन बहुत अच्छा लगा, और साथ उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। 2 डिफरेंट फील्ड की जो माहिर खवातीन हमने बुलाई हैं, बड़े मज़े की बातें होने वाली हैं जनाब जी। अच्छा, क्योंकि टाइम थोड़ा है इसलिए मैं इतना वेट नहीं कर रही हूँ। जब आप देखें सबसे पहले लौंग डाला है आपने, लौंग का जो एसेंस निकलना शुरू हो जाए, उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर आप ठहरे जी, ये 2 टेबलस्पून भर के, ये देख लें जी, मैं मेथी दाने के डाल रही हूँ। डाल दूँ जी? 1 2। अभी इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए और कड़कड़ाहट शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया है। आँच का आपने ख्याल रखना है ताकि ये जले ना, क्योंकि नारियल का तेल ऑलरेडी येलोइश फॉर्म में होता है, तो इसका रंग इतना बदलेगा नहीं, लेकिन खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो एसेंस है वो निकलना शुरू हो गया है।
जब भी आप सर में तेल डालें, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे जो भी तेल आप लगाते हैं, जैतून का तेल है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करें बालों के लिए, वो बेहतरीन होता है। तो उसको हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा वार्म करने का फ़ायदा ये होता है कि वो अच्छी तरह से आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब कर जाता है। और इस तेल को आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाना है और नहाने से तकरीबन 2 घंटा पहले लगाएं। पूरी रात नहीं रखना, वो इस तरह कोई ओवर किस्म का हमने सोल्यूशन नहीं निकाला है। प्लस 3 महीने में मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, ज़िंदगी रही तो आप मुझे पकड़ सकते हैं कि भाई 3 महीने हमने यूज़ किया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये गारंटी है, थिंक ऑफ इट एज अ चैलेंज ऑल्सो, कि मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि अगर आपके बाल बहुत भी ख़राब हैं तब भी आपके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये देखिए इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और तेल हमारा तैयार हो रहा है। मेथी दाना हमने डाला है इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के 250 ml नारियल के तेल में, और डाला है हमने इसके अंदर लौंग को, 8 से 10 लौंग। लौंग के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हम ना सिर्फ ये कि हमारे बालों को मजबूत करती है लौंग, बल्कि जो बेबी हेयर है ना, आप देखेंगे यहाँ साइड पर इनकी मांग निकालने से जगह बन जाती है, वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कलौंजी। हम वज़न 2 टेबलस्पून। इससे ना सिर्फ नए बाल निकलेंगे कलौंजी मेथी दाना से, कलौंजी जो है वो आपके बालों को काला भी करेगी अगर आप इसको लगाते रहें। फिर से बताऊं कि ये चैलेंज है 3 मंथ्स का। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने इसको लगाना है, नहाने से 2 घंटा पहले, ओवरनाइट नहीं रखना। और उसके बाद फिर आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से सर धोना है, ठीक है। और जब भी आप सर धोएं तो बालों का स्कैल्प का मसाज लाजमी करें। जो आपकी रूट्स हैं उसको ऐसे ऐसे करके ना, वैसे इतना मज़ा आता है, आप मसाज करें ताकि आपका जो तेल है वो अच्छी तरह से जड़ों तक चला जाए। लें जी, उसका रंग काले से रंग का ये हो गया है। कलौंजी भी अपना रंग छोड़ी है, लौंग की खुशबू आनी शुरू हो गई है और मेथी दाना भी, ठीक है जी। 2 मिनट और, तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपका ये तेल रेडी हो जाएगा। क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। 250 ml आपने लिया है कोकोनट का तेल, इसको आपने हल्की आंच पे गर्म होने रखा है। सबसे पहले आपने 8 से 10 लौंग डालनी है इसके अंदर, साबुत लौंग लेके वो डाल दें। जब उसका खुशबू आनी शुरू हो जाए तो अगले स्टेप में आपने डालना है 2 टेबलस्पून भर के मेथी दाना। बहुत ज़्यादा, ये महीना 2 महीने चल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। मेथी दाना डालना है और उसके बाद जब उसकी भी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आप ऐड करेंगे इसके अंदर कलौंजी। मज़ीद अगर आपने इसको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है तो 8 से 10 बिल्कुल आखिर में कड़ी पत्ते के पत्ते आप डाल दें, उससे भी बालों में आएगी खुशबू सालन जैसी, लेकिन ये कि बाल बड़े शानदार शाइनी हो जाते हैं कड़ी पत्ते से ना बाल। सो जी, हमारा जो तेल है वो तैयार हो गया। इसके अंदर हमें खुशबू आ रही है लौंग की भी, कलौंजी की, मेथी दाने की, लेकिन ये भी शदीद गर्म है ये, तो मैं चम्मच इसलिए हिला रही हूँ ताकि ये जले ना, ठीक है जी। ये हो गया तेल हमारे रेडी, चूल्हा हमने कर दिया बंद और इसको जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसको ढक के रख देंगे चूल्हे से साइड पे करके, ताकि इसके सारे जो एसेंस है, सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो इसके अंदर ही रहें, ठीक है जी। ब्रेक लें जी, तेल हमारा तैयार हो गया है। कुछ और सवाल पूछना है मेहमानों के आने से पहले पूछ लीजिए। 051-410-2251। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, बहुत सी बातें करेंगे। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा के साथ। हाँ जी, वेलकम करते हैं जी। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत ही रोशन नाम, 15-16 साल से जो है ना ये एक्टिंग कर रही हैं और कहती है मैं क्या बोलूँगी, मैंने कहा फिक्र ना करें, बातें बहुत सारी करने के लिए। वेलकम करते हैं जी मैम शीरीन जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेलकम। और आप देखने में ज़्यादा प्यारी हैं। हाय, प्लीज आप मुझे और शर्मिंदा, आगे मैं इतनी नर्वस हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा करें। माशाल्लाह 15-16 साल से आप स्क्रीन पर हैं और क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रही हैं। जालिम सास बनती हैं ये अच्छी वाली सास बनती हैं? एक दफा जालिम नहीं, हाँ। लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल। हाँ। लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी दुनिया में इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती ना, तो वो लोग लेमैन्स लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं एज जालिम सास। अच्छा। लेकिन बस ठीक है, मुझे बहुत अच्छा, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, देखने में इतनी प्यारी है, तो आपको तो कोई नेगेटिव रोल मिलता ही नहीं होगा? अभी तक तो कभी नहीं मिला, अभी तक तो कभी नहीं मिला। लेकिन अगर ये वाली बात आप मेरे घर वालों के सामने कहें, मुझे नाम बताएं, उनको सबके नाम लेती हूं मैं।
किस किस के नाम है वो आपसे कतन मुत्तफिक नहीं होंगे। वो समझते मियाँ से लेके सबसे छोटे ग्रैंड चाइल्ड तक, दे थिंक दैट आई एम द हार्शेस्ट, रूडेस्ट, मीनेस्ट, ब्रैशेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वो हमारे साथ है, ये स्टिग्मा है ना, कोई ऐसी बात नहीं, लोग ऐसे समझते हैं हमें, मतलब ऐसे होते ही घर की मुर्गी दाल बराबर। अब तो दाल भी महंगी होगी। जनाब, सोशल मीडिया ने जहाँ धूम मचाई हुई है, वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इसके ज़रिए बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोगों तक अपना बड़ा पॉजिटिव इमेज लेके जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके पास एक बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म हो जहाँ से ना सिर्फ वो अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाए बल्कि हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिले। मेरे जो नेक्स्ट मेहमान हैं उनका नाम है जी मनाहिल अवान, जो कि हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या थैंक हाल यू चाल सो है? मच फॉर हैविंग मी। शुक्र अल्लाह का। कितनी प्यारी है। हाँ ना, बस बैठेगा, बोलने की जरूरत नहीं है, बातचीत नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे। अच्छा मनाहिल, आर यू मॉर्निंग पर्सन? नहीं नहीं, लग रहा है मुझे ना। कितनी उंगलियां हैं ये? दो। हम लोग इस पर उठने वाले ना, हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज है ये। सोशल मीडिया की तरफ एज अ इन्फ्लुएंसर आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? सही सही बताऊं? नहीं, झूठ बता दो। झूठ बताओ? हाँ, नहीं, सही मेरी बताओ शक्ल ना। से पता लग जाएगा लोगों को मैं झूठ बोल रही सही हूँ। सही बताओ क्या? मैं फारिग थी और मैं बातें बहुत करती थी और मेरी फैमिली बहुत सोफिस्टिकेटेड है, तो मेरी बात कोई नहीं सुनता था। तो मैंने कहा ठीक है, लाइक मुझे बोलना ही आता है, लेट्स जस्ट स्टार्ट। और मैंने अपने वॉइस ओवर्स डालना शुरू किए एंड देन वो लोगों को पसंद आना शुरू हो गए, अच्छा। बिकॉज पीपल कैन रिलेट टू मी। तो फिर पहले मैंने एम ही वीडियोस बनाती थी, उसके बाद बस फिर स्टार्ट होगी। कंटेंट नहीं क्रिएट करती थी, कंटेंट हाँ। मैंने अब क्रिएट करना स्टार्ट शुरू किया। किया। तो किस फील्ड में आप ब्लॉगिंग करती हैं? देसी फैशन और मेकअप पे। फैशन मेकअप करके दिखाती हो? हाँ जी। ओह अच्छा, अभी मेकअप खुद किया हुआ है? हाँ जी। जबरदस्त यार, तो सीखा है मेकअप आपने? नहीं सीखा हुआ नहीं है? नहीं, मैं 5 मिनट में बस कर लेती हूँ जो। अच्छा, आप लोग बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एक शिकायत ये होती है। बस तो अपने पैसों से यूज करते हैं। किसी को क्या मसला है भाई, अपना पैसा है। नहीं, हाँ, अब तो अपना पैसा है और क्या। हाँ, वरना मेरे तो फादर और अम्मा को ये भी नहीं पता कितने की फाउंडेशन आती है, पता लगे तो वो तो मुझे जूती से तो पॉकेट मनी से सारे खर्चे करती हो? सोशल मीडिया से कमाते हैं। अरे ये आपने बताना है सोशल मीडिया से कैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये भी है। ये जरूर आपने बताना है। बहुत से लोग जो करना चाह रहे हैं काम, क्या पता उनको हेल्प मिल जाए। नहीं, बड़ी अच्छी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये, अगर आपको। गुड गुड, बड़ी अच्छी बात है। श्रीनी जी, आपको 15-16 साल हो गए, तो जर्नी शुरू कैसे हुई? जर्नी शुरू कैसे हुआ है? यू डोंट वांट टू नो। बड़ी टिपिकल पुरानी बाबे आदम के जमाने की कोई बात नहीं, स्टोरी। हम भी समझ छोटी सी relate थी, है। बचपन से सख्त क्रेज था, शौक था, जिस तरह बहन भाइयों में कभी साड़ियाँ पहन के बेगम साहब बने हुए हैं, ड्रामे बनाते जा रहे हैं और इस तरह की एक्टिंग करते जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्कूल कॉलेज के स्टेज पे थोड़ा थोड़ा किया, कॉलेज में किया 2-3 दफ़ा। और वो टिपिकल मेरी कहानी है कि पहले बाप भाइयों चाचों ने इजाज़त नहीं दी, फिर शादी हो गई, मियाँ ने इजाज़त नहीं दी। फिर अभी अबाउट 15-16 years ago माय सन गॉट मैरिड और वो अपनी बीवी को लेके 1 हफ्ते के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसकी जॉब थी वहाँ। उसने मेरे हस्बैंड को कहा कि अब्बा, अम्मा इज़ अ वेरी अनहैप्पी पर्सन बिकॉज शी इज़ बीइंग हेल्ड बैक फ्रॉम doing what she wants to do, doing what she loves to do. तो आपको क्या एतराज़ है? अब कोई घर में भी नहीं है and she is so miserable, हर वक्त आंखों में आंसू लटक रहे होते हैं आप। और मुझे बड़े अच्छे ऑफर्स थे लाहौर से। अच्छा। एक तो अमेरिकन फिल्म का था, 1-2 और सीरियल्स के थे, ऑफर्स मुझे आए हुए थे। तो मेरा बेटे ने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप इनको करने दें, ये करेंगी, खुश रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। तो हम लोग बेफिक्री से अपने अपने कॉन्टिनेंट्स पे रह के अपना काम करेंगे। अच्छा। तो प्लीज़ नाउ यू गिव इन, यू रिलेंट टू अम्मा एंड लेट हर डू हर थिंग। और मुझे उसने कहा अपनी गाड़ी में बैठे लाहौर जाएं और अपना काम करें। So sweet. दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट आई डिड। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रिदा, कि पहला 1 साल 1.5 साल बहुत बुरा गुजरा। क्यों बुरा? किस घर के हालात इतने खराब कि हर वक्त मियाँ नाराज, हर वक्त मियाँ नाराज। कब खुश होते हैं मुझे बताइए जरा। हर वक्त गुस्सा। बंद करें कैमरे में, घर की बातें करें जरा बैठ के। कब खुश होते हैं मुझे बताएं, कोई खुश होते हैं? अच्छा, नाराज, खाना नहीं खाना, चीजें फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं। फिर जब कुछ चीजें 2-3 चीजें ऑन एयर हुई, लोगों ने तारीफें की, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, कहाँ से मुझे तारीफें आने लगी। अच्छा। जाहिद इज माय हस्बैंड, उनके अपने फ्रेंड्स, उनकी बीवियां, उनके बच्चे तारीफें करें
और जाहिद को फोने कर करके मेरी तारीफें करें। वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि तारीफें हो रही है बेगम साहिबा की, या कुछ थोड़ा सा वो इनसिक्योर हो जाते थे? वो नहीं, वो बिल्कुल प्रिटेंड ऐसे करते थे, जो मेरी मेमोरी में है कि सुन नहीं रहा, मैं तो सुन नहीं रहा, मैं नॉट इंटरेस्टेड, देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। टाइम ही नहीं मेरे पास। तो जब उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि यार लेट हर डू हर थिंग, तुझे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि तू शुक्र कर मगरो लथी हो, ये करो बाहर है करो बाहर है, मगरो लथी। राइट सर, देखिए आपने परमिशन दी तो कितना अच्छा आर्टिस्ट हमें मिल गया, मुझे बताइए जरा, है ना? एंड शी इज डूइंग हर थिंग, वो भी खुश है, तेरे मगर से भी उतरी भी है, तुझे क्या एतराज है? अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा बात मतलब पर्सनल स्पेस होना चाहिए कपल्स को, हर वक्त नहीं मतलब साथ साथ हो हर वक्त, एक पर्सनल स्पेस भी तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बस समटाइम्स ये जो मेल्स है ना, इनके ईगो, दे आर सो ईगोसेंट्रिक, इनकी ईगो इतनी सख्त किस्म की दीवारें चीन बीच में खड़ी कर देती है ना कि दे कांट सी बियॉन्ड दैट। एग्जैक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनके फ्रेंड्स ने उनको वर्कअप किया या उन्होंने रियलाइज किया कि मैं तो घर में अकेला हूँ, आज़ाद हूँ, तो उन्होंने खुद ही, अब वो रिदा ये हाल है कि वो इतने सपोर्टिव हैं, अच्छा, इतने सपोर्टिव हैं। जब मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है तो मेरे लिए सारा बंदोबस्त करते हैं, ड्राइवर को डायरेक्शंस देते हैं, ये रूट लेना है, ये रूट नहीं लेना, और इधर से पेट्रोल डलवाना है, और मुझे फ़ोन करते रहना, और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मनाहिल शादीशुदा तो नहीं हो ना आप? तो क्या इरादा है इतनी बातें सुनने के बाद? नहीं, मैंने बहुत अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा है ना, क्योंकि ऐसा मोस्टली तो होता नहीं है जैसा वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो बहुत ही कड़वा वो है, लेकिन बहुत कम मर्दों में ना इतना ज़र्फ होता है कि वो औरत को आगे निकलते हुए देख सकें। बिल्कुल सही करना चाहिए ना, बट हाँ, ये हमारी मतलब माँ नहीं सिखाती ना लड़कों को। अब देखिए, छोटी सी एग्जांपल है कि भाई प्लेट नहीं उठा के रख सकता, क्यों? क्योंकि वो भाई है। हालांकि मेरे हिसाब से बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन टू लाइक औरतों के साथ। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, और एंड मैंने बेटे को भी सिखाया है कुकिंग की तरफ, उसको लेकर आती हूँ बिकॉज वो अकेला दूसरे शहर में रह रहा है, और मेज उठानी है, कपड़े कैसे फोल्ड करने हैं, तो उसकी बीवी तो बड़ी दुआएं देगी अपनी सास को, मुझे लगता है। आप तो उस तरह की, आई डोंट नो, मुझे वाइब नहीं आती, आप तो वैसी सास बनेगी भी नहीं, वो टिपिकल वाली। मैं नहीं बोलूँ, मैंने कहा जाओ भी, जान छोड़ो भी। Somebody as lovely as her can never be a bad सास, even if she tried। मैं कहूँगी आप सारी जिंदगी जिम्मेदारी उठाइए, अब संभालो अपने अपने स्पाउसेस को, और एंजॉय करो लाइफ, हमें भी करने दो। वो वही बात है, लेकिन वो लड्डू है ना, वो जो खाए, वो भी जो खा रहे हैं उनको भी मैं पछताते हुए देख रही हूँ। अच्छा रिदा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा 2 बेटियों के बाद मेरा बेटा छोटा था, और वो छोटा सा था, और वो ही वाज आल्सो दैट काइंड ऑफ वेरी ओबीडिएंट, वेरी गुड बॉय, जो मैंने करना वो उसने करना है। तो मैं उसको सुबह के वक्त चादर सीधी करनी, तकिया फ्लफ करके रखना, छोटे छोटे हाथों से वो मेरे साथ काम करता था। मरी हम रहते, समय पूरी हम मरी में गुजारते थे। तो वहाँ मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं होता था, तो ये किचन में आके मैं उसको डायरेक्ट करती, वो प्यालियाँ उठाओ, इस ट्रे में रखो, चम्मच निकालो, तो वो माशाल्लाह अब he is an excellent house husband, जबरदस्त, house father, house husband, his wife is so lucky to have him। और वो अपने मुंह से कहती है मेरी बोल, अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल हस्बैंड को, वाइफ को। खैर आप टॉपिक कहाँ लेके चलेंगे जी, हम एक्टिंग की बात कर रहे थे, जरा शीरी मैम के जरा हाथ दिखाए, मैम जरा अपने हाथ दिखाइए। डिस्ट्रैक्शन इतनी प्यारी, देखिए अपना ख्याल रखना जो है ना वो बहुत जरूरी, इतने प्यारे क्लोजअप में दिखाए ना, इतने प्यारे इनके हाथ हैं, खूबसूरत पॉलिश लगाई हुई है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है, और मेरे हाथ एक वाहिद मेरी फीचर है कि बचपन से मैं इतनी सेल्फ कॉन्शियस रही हूँ कि अल्लाह मियां ने मेरे हाथ कितने बदशक्ल बनाए। तो मेरी थैंक यू सो मच। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र करो, हाथ दिए अल्लाह ताला ने। तो मुझे तो आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस, आई लव टू वेयर रिंग्स, और फिर मैं बहुत प्यारे लग रहे हैं हाथ। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए किसी का, अगर इफ यू आर मेकिंग समवन्स डे तो इसमें क्या हर्ज है। और मनाहिल की जी, You're such a generous person। आपने मेरा खून और मेरा जिगर ढेरों बढ़ा दिया। जिगर ना बढ़ाए, खून बढ़ाए अपना, बदन में नहीं बढ़ाना आपने। अच्छा मनाहिल, सोशल मीडिया पे आना, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रेजेंट करना आसान काम तो नहीं, खासतौर पे एक लड़की के लिए who's young, who's pretty। बिल्कुल भी आसान काम। पैकेज है जी, ओह मनाहिल का पैकेज, आइए देखते हैं। मैं सोफे के जी, वेलकम बैक, ब्यूटीफुल पैकेज। और हर इन्फ्लुएंसर के पीछे एक कैमरा पर्सन होता है, तो आपके लिए कौन करता है? भाई बहन कोई भी नहीं? नहीं, खुद से एडिटिंग में खुद करती हूँ जी। ओह यस,
बस ये होगी ना बात। सारा ये कुछ सब तो- सिखाना है आपने, किसको? हमको सिखाना है भाई। जो आपको क्या खुद जरूरत है, आप तो नहीं। खुद सीखी हुई आई हैं। ये बात भी है, लेकिन मैं चाहती थी कि जो लड़कियां जो लड़कियां देख रही हैं, क्या पता किसी की अच्छी पॉकेट मनी बढ़ जाए। बिल्कुल। There's no harm क्या in पता that. कुछ ज्यादा ही पॉकेट मनी मिलने को कोई अपनी company अम्मी मिलना अब्बू को बोले शुरू कि 2 वक्त का खाना वही हम खाते हैं। अच्छा, क्या प्रोज एंड कॉन्स है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के? फिर मैं प्रोज आपसे ये कि सवाल पूछूंगी। मतलब पहली बात ये रिदा के फैमिली थोड़ी सी स्टार्ट में कॉन्शियस होती है आपको लेके, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो लड़कियां आपको पहचानने लग जाती हैं। आजकल तो हर बंदा बना हुआ है। प्रोज कॉन्स ये कि आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं रहती, उसके बाद लोग आपकी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा जज करते हैं कि यू हैव टू बी वेरी हर वक्त ही मतलब ना खूबसूरत बन के रहना, जबकि टिप टॉप रहना, जबकि ऐसा नहीं होता। सर में तेल भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना सर में तेल लगाना सर में पड़ता है, तेल लगाना चप्पलों पड़ता है, में बर्तन निकलना मैं तो पड़ता है। इतना काम भी करती हूँ, बर्तन धोना, खाना बनाना, तो मैं तो हर वक्त तो नहीं रह हैं? सकती ऐसी। हाँ, आई एम अ वेरी गुड कुक लाइक अच्छा। बेसिकली। हाँ, तो अगले सेगमेंट में आपको बुला ले कुकिंग बुला ले, मैं तो शेफ हूँ ऐसे भी। शेफ भी हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं, जैसे शीरीन हैं या आप हैं, तो हम लोग किचन से दूर होंगे, हाँ, किचन से दूर। कपड़े धोने नहीं आते होंगे। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, बिल्कुल मैं गोल रोटी बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। कच्ची हो जाए, अलग बात है। नहीं, मैं रोटियां बनाती हूँ, बस वो मैं उन लोगों के लिए रोटी मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। खाना मुझसे आप जितने मर्जी बंदों का बना। अच्छा, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। I शीरीन wish जी, I had her confidence. I wish I had had her confidence. मैं Mashallah, ऐसी नहीं थी स्टार्ट she's से। a fountainhead of confidence. तो आप माशाल्लाह अपनी फील्ड की माहिर हैं। बिल्कुल। आप जब कैमरा ऑन होता होगा, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता आई गेस होगा। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, डाउन बहुत टू ज्यादा ही डाउन टू अर्थ है हैं ना। आप ये। हाँ, आपको जैसे चप्पलें मैंने पहनी हो तो मैं तो 2 मिनट टिक के बैठू ही ना, इतनी हसीन चप्पलें पहन कर आई हैं। मैं काश में दिखा सकती वो भी, नहीं कि वुमन में हर चीज नोट यू आर वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज एज वेल। थैंक यू सो आपको मच। पता है ना, आप हर हाल में अच्छी लगती हैं, कोई 19-20 आप कर ही नहीं सकते। भाई आज तो भामी तारीफ का जो है ना, वो एक हमने मजलिस का इंतजाम किया है कि हम तारीफें करते रहेंगे। दिस प्रोग्राम शुड कॉल लाइक एप्रिसिएशन ऑफ वुमेन। एग्जैक्टली, औरतों की तारीफ जो कि नहीं करती, लोग सामने देख रहे आपस में होंगे। करने की तारीफ, हाँ। हमें क्या जरूरत है कोई और तारीफ? नहीं, लेकिन वैसे भी आपने देखा है कभी ये थोड़ी सी वैसे Trolling की बातें कुटनियों बताइए। वाली बात है प्लीज। अच्छा, Trolling फिर भी का मैं कर बताइए लेती हूँ। लाइक आपने देखा है कभी ऐसा हुआ रिदा, लाइक मोस्टली मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ, एक हाँ। कुछ खानदान के जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो बिल्कुल सेम अब आप जैसा आउटफिट क्रिएट नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन फिर भी वो करके आपके एक्सप्रेशन सब कॉपी करके बैठ जाएंगे, बट उनमें ना इतना सा जिगर नहीं होगा कि वो कह देंगे अच्छे लग रहे हो तुम। नहीं, दे वोंट अप्रिशिएट यू, बट वो वैसे ही रिक्रिएशन करके आ जाएंगे। लोग होते हैं, तारीफ करना सीख लेते हैं, मुझे वो लगता तो है। हर कोई नहीं अच्छा, आता। ट्रोलिंग होती है आपकी, कैसे बर्दाश्त करती है उसको? जिसका जो दिल में आया, मैं बड़े तो लोग brutal बहुत होते हैं। सख्त जवाब देती हूँ, जिस जवाब तरह देती हूँ? मतलब पहले तो नहीं थी, आई वाज वेरी फैट बैक देन, अभी भी खैर इतनी पतली तो नहीं हूँ क्या मैं, हो गया? लेकिन आई वाज वेरी फैट बैक देन, तो तब होती थी। अब ये है कि मतलब अब उतनी नहीं हूँ, लेकिन अब लोग बहुत कहते हैं कि तुम अपना वेट कम करो, तो मैं कहती हूँ मुझे याद नहीं पड़ता, आपने राशन डलवाया मेरे घर में, हाँ, मतलब एग्जैक्टली। लाइक यू नो। एंड समटाइम्स लाइक अगर कोई आंटी वगैरह बोल दे तो मैं कहती हूँ आप कौन है जिससे आपने मेरी शादी करनी है, दिखाएं पहले मुझे। हाँ, तो हाँ। मतलब थोड़ा सख्त जवाब अब देना पड़ता है अब, लेकिन ये है कि मेरे पॉजिटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे नहीं, मैं उन पे नहीं करती, और अगर मैं जवाब ना भी दूं तो जो फॉलोअर्स हैं वो जवाब दे के वो दे देते हैं। वेरी लकी। मैम, आप सोशल मीडिया पे हैं? सॉरी, सोशल मीडिया पे आप जी हैं? जी 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 बिल्कुल हूँ, इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऑपरेट करनी नहीं आती, ठीक। जिसके लिए बच्चों की झिड़कें दिन रात खाती हूँ, आपको हाय, ये हाय। नहीं करना आता, आपको ये नहीं करना आता, लेकिन जो मैं करती हूँ थोड़ा सा, आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट एंड वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी, जबरदस्त जी। वेरी हैप्पी। एक आध फॉरम जिस पे हूँ मैं बहुत मुतमईन, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर देन दैट। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अपने हाल में आप खुश रहें। तो आज हमारे पास 2 बड़ी खुश रहने वाली खवातीन मौजूद हैं। शीरीन है जो कि पिछले 15-16 साल से एक्टिंग कर रही हैं। आजकल के ड्रामों के हवाले से कुछ सवाल अगर आपने करना है, क्यों इतने ज़्यादा ही फिल्मी किस्म के हो गए हैं, तो ज़रूर कीजिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू K2 सैर। और हमारा ब्रेक में सेल्फी सेशन चल रहा था और हमारी जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं मनाहिल, वो ये काम कर रही थी, बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने सर अंजाम दिया। ये शीरीन जी, कैमरा आज में दिखाएं कितनी खूबसूरत पिक्चर कितनी ली है प्यारी मैंने इन दोनों तस्वीर। की। हसीन तस्वीर ली है मैंने, ये दिखा देना ये तस्वीर। हेलो। चलो, ये क्या looks ये very पिक्चर आई है, बहुत प्यारी लग जबरदस्त। रही है। अच्छा शीरीन जी, आजकल ड्रामे बड़े ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गए? हम जो एक हमारी जो एक खासियत थी कि हमारे ड्रामे बड़े अच्छे हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे। बिल्कुल मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, और सारी दुनिया यही बात कह रही है, सारी दुनिया ये बात कह रही है, और हमें खुद भी लगते हैं। एक तो बड़ा मेजर चेंज ही आया है कि जितने वेटरन्स है, जिनको मैं कहूँगी ना उस्ताद, जिनके साथ मैंने भी काम किया,
वो है ही नहीं, वो या रिटायर हो गए हैं, दूसरे मुल्कों में चले गए अपने बच्चों के पास पहले से, वॉट एवर द रीजंस में भी। और कमर्शलिज्म इतनी आ गई है, इतनी कमर्शलिज्म आ गई है कि वो उस पे कमर्शलिज्म पे जोर है, कंटेंट पे या एक्टिंग पे या उस पे उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ड्रामेटिक्स ऐसे कि कई दफ़ा तो बहुत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, इतनी गलत चीज़ें दिखा रहे हैं कि जैसे अगर अव्वल तो आजकल के बच्चे हमारे टीवी नहीं देखते, दे आर टू मच इनटू दीज मशीन्स एंड देयर पढ़ाई एंड व्हाटएवर देयर ओन लाइव्स। लेकिन अगर वो टीवी देखते हैं तो वो हैरान होते और हंसते और मजाक उड़ाते हैं कि इसके लिए आपने हमें बिठाया हुआ है, इसके लिए आप हमें कह रही है कि देखो, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको याद है फैमिली मिलके देखती थी, फैमिली मिलके देखती थी। और जिस दिन मशहूर अच्छे ड्रामे तो तकरीबन सभी होते थे, सड़कें खाली हो जाती थी क्योंकि लोग घरों में बैठ के और उन ड्रामों के अपना टाइम पर अपना टाइम सर्व कर रहे थे। अगर आपको कहते तो आजकल मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ ख्वाजा इंसान ड्रामा, जो कि अली इजाज साहब का था, और एक फैमिली के बारे में था, किस तरह से बैठ के 7 बहनें होती हैं और एक भाई, एक अकलौता भाई होता है, तो उनके फैमिली इश्यूज, उनकी आपस की बातें, वो इतने हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है। बिल्कुल कि बहनों के मसाइल भी हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई उनके मसाइल हैं, घर कैसे चलाना है। और अब तो इतना कोई अजीब फिल्मी किस्म के बड़े ड्रामे हो गए कि नहीं बर्दाश्त होते। आपने कितने प्लेस में काम किया अब तक जो जो यादगार हैं? जो सही अच्छे लंबे जिनको कहूँगी, जिनमें मीटी रोल्स मैंने किए हैं, वो तो मैंने तकरीबन 9 सीरियल्स किए। कौन से? और कुछ मैंने कौन से नाम याद है अभी आपको? दूसरे चैनल्स के होंगे तो आप लोग बुरा नाम ना बता दे, मनाइए। चैनल का नाम नहीं। मैंने बिन रॉय में काम किया है। ठीक है। फिर मैं बहुत ज्यादा, जिससे मुझे यही तो थी पजीराई जिन्होंने धोखे मिली से अपने और बेटे की मुझे- शादी करा दी थी। अमेरिका में उसने शादी की हुई थी और इन्होंने धोखे से शादी ओह, करा दी अच्छा, थी। मैंने देखा नहीं ना इस वीडियो। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे पजीराई मिली, जिससे जहाँ मैं दुनिया में चली जाती हूँ मुझे उसके हवाले से पहचान शनाख्त मिली। हाँ। दैट वाज दुरे शहवार। दुरुस्त। वो मैं डायरेक्टर को सलाम, अल्लाह ताला के बाद डायरेक्टर का करम है, जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे जिस तरह डायरेक्ट किया और जो वो रोल था इतना खूबसूरत, वो उमेरा अहमद दुरे शहवार मैंने पढ़ा लिखा हुआ, हाँ, हाँ। तो उससे मुझे बहुत आज तक पजीराई मिली। बड़े बड़े जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के लोग आके मुझे कहते हैं कि वो आपका काम, वो आपका लाइन बहुत शानदार थी, वो आपका डायलॉग बहुत शानदार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट किस तरह हो, स्टोरी क्या है, कंटेंट पे डिपेंड Content पे depend करता है। जब कंटेंट ही कमजोर है, ऊपर से डायरेक्शन भी ना हो, कितनी एक्टिंग से जान डाल तो देंगे, फिर क्या तो कर वो लेंगे? इट्स अ वेस्ट ऑफ अच्छा मनाइल, आप कितना कंटेंट पे ध्यान देती हैं? बिकॉज जो सोशल मीडिया ब्लॉगर्स को मैं देख रही हूँ जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, आज मैं सुबह उठ के मैंने पराठे बनाए और एक पराठा जल गया। नहीं, फिर बताएं या क्या मैं तो या तो पराठे बना सकती हूँ, क्योंकि पीछे से झिड़कें भी चल रही होती हैं तो वो नहीं दिखा सकते। मैं वो तो नहीं दिखा सकती। बट क्या कंटेंट आ रहा है? जो आजकल आ रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से जितना फजूल कंटेंट है उनको ज्यादा ही पजीराई मिल रही है। हाँ, वाकई। क्योंकि मतलब वो अच्छा, फिर उनको लोग ट्रोल भी करते हैं। ट्रोल जैसे भी लड़की करते ने हैं। डांस किया था, आयशा बच्ची ने डांस किया था, उसको लोगों ने इतना बुरा भला बोला था। भैया देखने वाले क्यों देख रहे बुरा भला बोला था, रात दिन के अंदर उसके 6-7 लाख फॉलोअर्स हो Exactly, गए। देखने वाले भी तो वही है ना, तो ना बुरा भला तो बोले फिर। वही बात है। लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, जो सीधी बात है कंटेंट क्रिएट करने की। अब ये है कि मतलब मेरे पास इक्विपमेंट सब कुछ अपनी है, तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर लेती हूँ। और अगर मेरे पास कोई बहुत मतलब किसी बड़े ब्रांड का आउटफिट है तो फिर यह है कि मैंने 2-3 फोटोग्राफर्स रखी हुई हैं, वो मेरी पिक्चर्स खींच देती हैं। तो फिर मैं, लेकिन सजेस्ट मैं ही उन्हें करती हूँ, ये वाली कलर ग्रेडिंग करनी है, ये वाला गाने मतलब थोड़े से पीछे जो होते हैं ना, वो मैं बड़ा बहुत मैटर करता है, मैटर तमाम करते हैं। चीज़ें हाँ, में। क्योंकि लेकिन मेरी एस्थेटिक उस तरह की नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे नहीं पता आजकल कौन सा म्यूज़िक बन रहा है, ये म्यूज़िक सुनने लायक नहीं है। मुझे वो पसंद आते हैं 90s के, 80s के खूबसूरत बॉलीवुड के या 2000s के गाने, या नुसरत फतेह अली खान के जो गाने होते थे, तो मैं अपनी वीडियोस के पीछे उन्हीं को ही लगाती हूँ मोस्टली। ठीक। तो वो गाने बहुत मैटर करते हैं सिलेक्शन। अच्छा, अगर किसी ने इसको कमर्शियली अडॉप्ट करना हो, सोशल मीडिया को कमाना शुरू करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैन वी अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल? या यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम। वो कैसे? सीरियस, वो मतलब मैं बताती हूँ। ऐसा सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम वाले पैसे देते हैं। इंस्टाग्राम वाले पैसे नहीं देते। इंस्टाग्राम पे जो ब्रांड्स हैं ना, वो आपको रीच आउट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, यू गेट पेड टू। होने चाहिए? फॉलोअर्स का भी मसला नहीं है, 10,000 मैक्सिमम आपके
12,000 भी हो जाए, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, आपका व्यूज अच्छे हैं, ठीक, तो ब्रांड्स आपको मतलब रीच आउट करना शुरू हो जाते हैं, वो आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं एंड देन दे पे यू फॉर लाइक यूजिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये ईद वगैरह पे इस तरह होता है, तो मतलब जो भी आउटफिट हम पहनते हैं वो डिजाइनर हमें पे करता है सही। कंटेंट क्रिएट करने का, तो कपड़े यू भी कैन देते हैं, अर्न, पेमेंट भी हाँ करते हैं, पेमेंट ठीक भी हो करते गया, हैं, ठीक हो और गया। वो आपको कपड़े जूते वो भी दे, मैंने 2 साल से कपड़े नहीं लिए। तो ज्यादा कपड़े whether नहीं you लिए? like it or not, you don't get to choose कि भाई ये मुझे नहीं पसंद या मैंने नहीं पहना। नहीं, बड़े नखरे होते हैं इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं के। मेरे तो नहीं है, मेरे तो नहीं है, मैं बेचारी छोटी सी इन्फ्लुएंसर मेरे नहीं है इतने, लेकिन हाँ कुछ मैक्सिमम मैंने खुद ब्लॉगर्स देखे हैं जो 10,000 से ऊपर समझने पे अपने आप को वो कोई ऐश्वर्या राय समझने लग जाती हैं कि ओ आई गेस आपको जितनी सक्सेस मिलती है आपको डाउन टू अर्थ भी उतना ही रहना चाहिए। शिरीन बैठी है हमारे तो साथ, इतना लाइक काम आई एम करके, वेरी इम्प्रेस्ड बाय इतना यू, काम मतलब करके, हाँ सीरियसली, जी। वरना लाइक ऐसे सेलिब्रिटीज इस तरह नहीं करते हैं ना, थोड़ी सड़ियल सी होती है ना लाइक दिस लुक लाइक ये वाली बात। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अब कितने 16 साल हो गए हैं कराची, लाहौर, जहाँ मैंने काम किया है। मेरे बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो जब ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे होंगे तो वो भी यूं करके मिलेंगे जैसे दे डोंट नो मी, दे हैव नेवर सीन मी। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन डू दैट, आई कांट। किसके साथ काम करने का मजा आया आपको एक्ट्रेसेस में? कहाँ किस किसके साथ काम किया और आपको बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा काम करूँ मैं इसके साथ? हाय, बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम हैं, अब नाम लेना आप लोग बुरा मनाते अरे हैं। क्यों बुरा मनाते हैं आप लेना? तारीफ करते थे तो नाम लोग लेने। हैं, बहुत से लोग हैं। एक तो दुरे शहवार की मैं जिक्र करूंगी, दैट वाज माय मेजर फर्स्ट ब्लॉकबस्टर आई वुड बिल्कुल, से। बिल्कुल। उसमें मोहम्मद अहमद साहब जो कराची के हैं, जबरदस्त, माशाल्लाह ही इज़ हाँ, राइटर ऑल्सो। आजकल भी उनका बड़ा ही मज़ेदार एक प्ले चल रहा है। इत्तेफाक से 3-4 उसके बाद हमने प्लेस किए जिसमें वो और मैं कपल बनते थे। अच्छा। हाँ, तो अब हम कहीं मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मिसेस अच्छा, कह के, sweet। हाँ हमारा मजाक चलता है। देन मेरी यंगर लॉट में, जी, यंगर लॉट में, यंग बच्चों में, यंगर लॉट में अभी मैंने काम तो बिल्कुल थोड़ा सा किया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ जो एक बच्चा बिल्कुल नया नया आया फील्ड में, खुशहाल खान। खुशहाल भाई खान। क्या हाँ। वो प्यारा बच्चा है, अच्छा। क्या परफेक्ट मैनर्स हैं उसके। ही इज़ अ थरा जेंटलमैन, परफेक्ट मैनर्स, स्माइलिंग फेस, सॉफ्ट स्पोकन। और क्या उसके, अभी हम रिसेंटली एक शूट पे थे जहाँ इफ्तार का वक्त हो गया, हमने रोज़ा खोलना था। उस बच्चे ने क्या मुझे रोज़ा खुलवाया, मैं So आपको बता नहीं sweet। सकती। मैं कभी वो ये भूल बातें ही नहीं भूली जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं भूल ही नहीं सकती। और उसके वालिदैन की तरबियत है ये। हाँ। ये अल्लाह की तरफ से भी होता है, और वालिदैन की तरबियत और उस्तादों की तरबियत, क्या उस बच्चे की तरबियत है कि वो हर चीज़ उठ के पहले मुझे मेरी प्लेट Serve में करता है, डाल हाँ, के so जूस sweet। डाल रहा है, खरबूजा डाल रहा है मेरी प्लेट में, पकौड़े डाल रहा है। नहीं ये नहीं ये आपने फिनिश करना है, ये आपने ट्राई करना है, So प्लीज़ ये मैं आपसे रिक्वेस्ट। So इतने sweet। प्यार से उसने मुझे रोज़ा हाँ। खिलवा, मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बहुत से ऐसी लोग कोई है जो रोजी किस्म की भी हो, तंग भी किया हो, बगैर नाम बताए आप कुछ बता सकती हैं कि आपने Sorry? कहो कि दोबारा मैंने काम नहीं करना इसके साथ? वो भी बहुत है, बहुत वो भी बहुत है, लेकिन बेहतर ये है कि लेस सेड द बट बेटर। आपको उस इंसान की तरबियत का मालूम हो जाता है, इसका ब्रॉटअप कैसा हुआ, किस तरह के लोग हैं, क्या किस तरह से किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। छोटे जेस्चर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, बिल्कुल। और आपको भी मालूम होता है कि जी आप पूरा खुद उन्होंने तस्वीर ऐसे करके लगाई होगी पापा की परी बन के, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर वो ब्रेक लेने का टाइम होगा। जी जी हम बातें करेंगे, जी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। शिरीन जी अगर आप ब्रेक लें तो आप कैन यू अनाउंस द ब्रेक? आप कर सकती हैं अनाउंस? पता नहीं, ये कैमरा है आपका? मेरे घर वाले बड़ा ही मजाक उड़ाएंगे। क्यों, किसी ने कोई मजाक नहीं उड़ाना आपको इनका, कुछ मैं नहीं हो लड़ूंगी सकता। जाके, बस देखिए मैं आपको तैयार कुछ होके नहीं बैठी हो हूँ। सकता। जी हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, आप इधर ही रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। अच्छा, इतनी तारीफ। फोटोग्राफर अच्छा हो और महंगा सा कैमरा हो तो आप इतने हसीन लग रहे हो। गुर्दे बेच के जो लिया हो जायदाद बेच के लिया हो। बिल्कुल, वो आ जाएगी दोबारा। खैर जायदाद आजकल यही है, अच्छा सा फोन। कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई अब तक अपने आपने व्लॉगिंग की? मेरे अब्बू देख रहे हैं ये प्रोग्राम, बाबा अपने कान बंद करें। बाबा फोन ये टीवी बंद करे जरा बाबा। काफी ज्यादा ही की है। बट रिटर्न तो होना शुरू हो गया ना, बिल्कुल हाँ। बस बराबर हो गया, ब्रेक इवन पर आ गया तो बस सही है। मैम आजकल के जो ड्रामे हैं मैम शिरीन, कोई शिकायत है आपको उसके हवाले से? क्योंकि पहले जो मुझे याद है, बिकॉज मेरे फादर भी इसी फील्ड से हैं, तो रिहर्सल्स बहुत हुआ करती थी। और जो मेरा एक्सपीरियंस अब हुआ है वो ये है कि जी
जब मैं वहाँ सेट पे पहुंची तो उन्होंने कहा जी आपने ये लाइन बोलनी है, इसकी बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता थी। फिर आपको वो एक्टिंग कैसे कर लेते हैं जब आपको उसी वक्त स्क्रिप्ट मिलता है तो? मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू रिदा, ये जो कोविड वगैरह की वजह से और अपने तकदीर की वजह से बीच में ये 4-5 साल का गैप आया है। 4-5 साल के बाद रिसेंटली मैंने काम शुरू किया है। 4 साल पहले और अब में इतना फ़र्क है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो तब मैं खुश रहती थी और इन्जॉय करती थी ना, वो फ़िलहाल मैंने वो नहीं एक्सपीरियंस किया। इसलिए कि मेरा ख्याल है दूसरे लोगों का भी एटीट्यूड मेरे जैसा होता होगा। अब आप जाते हैं 2-3 चैनल्स के साथ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, कुछ वेलकम नहीं। अच्छा। कोई चाय नहीं पूछता, रोज़ा खोला है रात के 11 बजे, बेग कर के चाय की प्याली मिली है। तो इतनी हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी है इन द एयर। अच्छा, सबसे बड़ी बात जहाँ फ़र्क जो मुझे महसूस होता है, ये आपको स्क्रिप्ट नहीं देते। बिल्कुल, स्क्रिप्ट नहीं ऑन द देते, स्पॉट मिलता है। स्क्रिप्ट नहीं देते। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं एक डायरेक्टर को मैंने कहा कि कुछ बताइए तो सही, मैं कौन हूँ, मैंने क्या ये अल्फाज मैंने क्यों इस्तेमाल करने हैं, बैकग्राउंड क्या है। वो नाराज़ हो गए। क्यों? वो नाराज़ हो गए जिन्होंने मुझे उनके थ्रू पुट किया फिर आप था। एक्टिंग कैसे कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है इसका बैकग्राउंड क्या है? पता ही नहीं कुछ, तो आप किस तरह इमोट करें। और वो सीन ऐसा था कि सर पे बारिश पड़ रही है। हाँ। और टूटी हुई गली में इस तरह टेढ़े फेढ़ी होके मैं खड़ी हुई हूँ और मैंने डिलीवर करना है। भाई मुझे पता ही नहीं है कि माहौल खड़ी क्या क्यों है, मुझे बस क्या रहा- मुसीबत आई है तो बारिश में जब खड़ी मैंने डायरेक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर हैं। अच्छा। मैंने उनके सामने ये इजहार कर दिया कि कोई कुछ बताए तो सही, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ, मैंने क्या कहना है, हुआ क्या है। वो सामने खड़े हुए थे, वो नाराज़ हो गए। वो इतने नाराज़ हुए कि वो सेट छोड़ के चले गए। इतनी सी बात पे सेट तो छोड़ सच के बता चले देते। गए। और जिन लोगों ने मुझे वहाँ जिनके तवस्सुत से मैं गई थी, उनको उसी वक्त इंस्टेंटली शिकायतें करनी शुरू कर दी कि ये आपने किसको भेज दिया, इनको तो काम नहीं आता, इनको तो एक्टिंग नहीं आती, इनको तो अपने वर्ड्स नहीं, लाइंस नहीं याद। अरे आप कुछ बताएंगे, कोई बैकग्राउंड बताएंगे, कुछ मुझे बताएंगे तो मैं इमोट कर सकूंगी। Exactly, मैं हाँ, डिलीवर कर हाँ। सकूंगी कि मैंने एक्सप्रेशन क्या होना है, क्या टोन इस्तेमाल करनी है, हंसना है, रोना है, हाँ। क्यों whatever। खड़ी हूँ मैं यहाँ पे गली में? ये क्या सब्जी बहुत खरीदी बड़ा है मैंने? सोच रही हूँ अच्छा, उस टाइम। एक मैंने डायरेक्टर से जब ये जिक्र किया ना कि हमें आप लोग स्क्रिप्ट नहीं देते, कुछ नहीं, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ जी। उन्होंने कहा जी हालात इतने ख़राब हैं, हर चीज़ की कीमत कहाँ की कहाँ जा रही है, अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम स्क्रिप्ट्स बनाएं और ये है, कागज कितना फोटो महंगा हो गया। स्टैटिंग वही बात करवाएं, कर रही हूँ। हम नहीं करवा सकते। तो आपने सेट के ऊपर ही शेयर करके अपनी लाइन याद करके और डिलीवर इतना कम बजट था उनका तो बनाए थे So वो they भी। think that we are some kind of super beings, super human beings. जो नेक्स्ट टाइम एक प्लीज दफा कॉल नजर मी, डालेंगे ठीक है? और मैं याद आपके आ जाएगा। एटलीस्ट ये कागज के पैसे तो दे ही ये दूँ। नेक्स्ट वाले- टाइम हम इनके जाएंगे, बॉडीगार्ड बन के जाएंगे। बिल्कुल। खरबूजा दो उनको फौरन, चाय दो उनको फौरन। तो ये जो है वैसे ना, ये बातें ये तो लोग मेहमानों के घर में भी नहीं पूछते जिनका मैं आजकल, जिक्र कर चाय। रही हूँ, जी। इनको भी पता है और सारी टीम को भी पता है कि मैंने इनके साथ गॉड विलिंग आइंदा फिर कभी काम काम करना। नहीं करना। चाहे मुझे वो ₹1,00,000 फी मिनट दें, मैंने इनके साथ काम नहीं करना। नहीं करना क्योंकि बिकॉज आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई वो काम करने की, नहीं, मजा नहीं आया। सेटिस्फैक्शन नहीं, और इतनी एनिमोसिटी, इतनी हॉस्टिलिटी। अब आपको मैं बताऊं, कराची के ज़माने में जब ये बिन रोय और ये चीज़ें बन रही थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनसे ज़्यादा, अब फिर मैं नाम नहीं लूँगी, कौन मसरूफ़ होगा। I wish हम नाम जब ले वो नया आर्टिस्ट कोई सेट पे पहुंचता है ना, मसलन मैं लाहौर से या पिंडी से पहुंचती थी फ्लाइट से, वो गेट पे आते थे मुझे रिसीव करने, जस्ट टू मेक मी फील वेलकम Exactly, एंड टू हाँ। काम मी डाउन। हाँ। मुझे गेट पे आते थे रिसीव करने, ये मैम शीरीन है, लाएं कोल्ड ड्रिंक लाएं, चाय लाएं, आपा पहले आप सांस तो लेने, बाद में बात करेंगे, बताएं कैसी हैं, पिंडी का मौसम कैसा था। आजकल ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनके पास टाइम आए नहीं जी, है, काम करें और उनके फिर पास जाएं। रकमे नहीं है स्क्रिप्ट फोटो स्टार्ट करवाने के लिए, पता नहीं। और खुद जो है करोड़ों रुपया Exactly, फी घंटे का ले रहे हैं। मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। अच्छा मनाइल, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट होता है, फीलिंग्स, इमोशंस का होना, एक्सप्रेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में भी इतना इंपॉर्टेंट है ये?
बिल्कुल, जब आप किसी गाने की, तो गाने का जिस तरह हम फॉर एग्जांपल, ये इस लेवल का तो नहीं हम लोग करते, जब हम कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या? हम जब कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम पहले ना पूरा वो मूड बोर्ड बनाते हैं कि ये ऐसा कॉस्ट्यूम होना चाहिए, गाना, ये गाने की फिर लिरिक्स के हिसाब से एक्सप्रेशन और सब चीज़ें, तो वो बहुत मैटर करता है। Oh my goodness, लेकिन मेरी ज़्यादा, क्योंकि मैं लाइक पेड कोलैब्स करती हूँ मोस्टली, देसी मतलब जो भी होता है, तो मेरी अक्सर शूट्स पे ये जो बड़े बड़े सलोन्स और वो मतलब वीडियोग्राफर्स होते हैं, उनसे लड़ाई यही होती है कि मुझे पता है कौन सा गाना किस पे जाएगा। आप अगर, मेरी वाइब इतनी वो है देसी ईस्टर्न सी, आप पीछे नए ज़माने का वो मतलब हसन रहीम का कोई गाना लगा देंगे तो वो तो जाएगा ही नहीं। लेकिन वो फिर ये, हाँ ये क्या है, ये आपने भाई क्या किया? गिलगिती वर्ड है ना ये? मतलब इसका क्या मतलब? बिलवड, बुरा वर्ड नहीं, बड़ा अच्छा है। नहीं, वर्ड अच्छा, जिस तरीके से उन साहब ने गाया है वो तो नहीं अच्छा। हाय हाय हाय, हसन रहीम के फैंस जो है ना, मैंने कुछ नहीं कहा, ये कह रही हैं। नहीं, मैं असल में मैं मुझे नींद आई हुई है, मैं नींद में हूँ, इस तरह से मैंने ये डिस्क्लेमर आगे फॉरन ही। तो यूँ फिर आपका मूड बोर्ड बनता है, मूड बोर्ड then you बनता है start the प्रॉपर, process। हाँ। ठीक लेकिन है। बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन मेरी मोस्टली गानों पे ही बहस होती है, क्योंकि अगर कोई भी लुक क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई हैव क्रिएटेड दिस गंगूबाई रिक्रिएशन, ठीक हो गया। तो वो मैंने जिस सलोन के साथ कोलैब किया था, पहले मैंने उस तरह की साड़ी ढूंढी, फिर उस तरह की ज्वेलरी ढूंढी, फिर उस तरह का मतलब, सलून वालों ने कहा था आपको या आपने खुद? नहीं, design मैंने किया खुद ही कहा था। ठीक हो तो गया। बहुत टाइम और पूरा दिन तो लग जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैम, आपकी तरफ दोबारा हम आते हैं कि जैसे बताया आपने कि जर्नी का आगाज़ अब किस तरह से किया, आसान नहीं था। ऑब्वियसली आपको लोग ओपोनेंट भी होते हैं, तो कभी आपको फील नहीं हुआ कि लेट्स रैप अप एवरीथिंग और दोबारा घरदारी की तरफ चली जाऊं मैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप कोई पूछे, जो कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं, घर वाले, फ्रेंड्स, नेबर्स पूछते रहते हैं कि और क्या करना चाहती हो, देयर इज़ नथिंग मोर दैट आई वांट टू डू। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि जो मैं करना चाहती थी, जो एक बर्निंग डिज़ायर था मेरे, जिसके साथ मैं पैदा हुई थी लेकर, वो अल्लाह ने मुझे पूरा किया। और मुझे बहुत, अल्लाह ने जितना मैंने किया है उससे बहुत बढ़ चढ़ के अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त और पजीर, लोगों की आंखों में मोहब्बत और एहतराम मुझे मिला। मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा मशकूर। सबसे बड़ी कमाई यही है कि लोग आपको इज्जत देते हैं। मैं, लेकिन उसी की वजह से शायद मैं और कुछ नहीं करना चाहती। You're happy? कुछ नहीं करना चाहती। I don't want to do anything rather than this. सही सही। I'm so happy वाला। You guys are so lucky, including me, कि हमारा जो पैशन था वो प्रोफेशन बन गया, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते, जैसे आप लोगों की भी जर्नी आसान नहीं थी। तो डू यू थिंक कि आपको रिबेलियस होना पड़ता है, थोड़ा सा बागी हो जाएं और काम करें? दोनों नॉट विद योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, क्योंकि वो तो आपका मतलब, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी देसी फैमिलीज में ज़ाती मदाखलत होती है रिश्तेदारों की, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे जो कर रहे हैं वो आपके और आपके बच्चों का मसला है। आप ये देखें कि आपके बच्चों की बाहर इज्जत कितनी है, इतनी छोटी सी उम्र में दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर गेनिंग रिस्पेक्ट। तो मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर आप अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया है, तो जब वो लोग ही करेंगे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो रिश्तेदारों की तो नहीं वो करनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो देखा है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लाइक शायद आप लोग लकी होंगे, जब आपके पास लाइक पावर, पैसे होते हैं, पीपल आर आफ्टर यू इंक्लूडिंग योर फैमिली, ब्लड रिलेशंस, बट जब आपका लोएस्ट होता है तो तब तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। तो व्हाई यू शुड केयर अबाउट देम? सही सही, बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह। तो जनाब, लेकिन जहाँ पे व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें कॉल कीजिए 0514102251। किसी भी उम्र के हिस्से में आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। पहला कदम उठाना ज़रा मुश्किल होता है, उसके बाद फिर चल। तो लेते छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ, मेरे साथ मौजूद हैं शीरीन जाहिद और मनाहिल अमान। बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। टाइप करें तो जी आ जाता है। ओके, आज ही देखेंगे। मैं नहीं बोलूंगी, बोले बातें करें हम दोनों। मेरी खैर है, मैं ऐसी बाहर का बंदा आके बैठ गई हूँ। इतनी मजे की बातें दोनों कर रही है ना, कपड़ों की बात हो रही है, ब्लॉगिंग की बात हो रही है। मैं तो आपसे भी पूछूं, आपने कहाँ से लिया है जोड़ा? है बड़ा प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत हॉट पिंक ये कलर है। हॉट पिंक मेरा भाई मुझे मार देगा, ही इज अ डिजाइनर एंड सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, तो मुझे कलर्स का नहीं पता, सॉरी मैंने गुस्ताखी कर दी। जो भी पिंक का कलर है, इट लुक्स वेरी गुड। पीचिश पिंक सा है ये। तो ये कहाँ से लिया था और पैसे पूरे कर दिए इसके मैंने। इतना मैंने इसको रगड़ा लगाया, इतना मैंने। समटाइम्स वो जोड़े इतने अच्छे लगते हैं ना कि दिल नहीं भरता। मैं भी बहुत पहनती हूँ, इस्त्री भी नहीं करनी पड़ती है इसको, बस करके टटाटट घुस जाओ उसके अंदर, तैयार हो जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर बाहर के ममालिक में आप देखिए तो वहाँ पे बच्चे यंग एज से काम करना शुरू कर देते हैं। दे अर्न, अपना कमाते हैं, घर को सपोर्ट करते हैं।
चाहे वो फैमिली के साथ रहें, नॉर्मली नहीं रहते। तो अगर हमारे माशरे में बच्चे थोड़े से सेल्फ रिलायंट हो जाएं, कमाएं, अपना काम अपने खर्चे एटलीस्ट पूरे कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पैशन अगर आपका किसी भी उम्र में आपने शुरू करना हो तो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बुढ़ापे में जाके कहेंगे हाय मैंने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने वो काम क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली ये मेरा है एक्सपीरियंस ना, मैंने आई रेड योर माइंड। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ग्रैंड चिल्ड्रन होने के बाद जो है मैं इसमें पड़ी हूँ। हाँ। जबकि जवानी थी, हिम्मत थी, चेहरा था, उस अभी भी वक्त है, भी है। शीरीन क्या बात कर अभी भी है ये कुछ तस्वीरें चेक आपकी करो ज़रा इनकी। नवाजी है, लेकिन अब वो वाली हिम्मत नहीं है। लेकिन पता नहीं ये क्यों करते हैं लोग, इट जस्ट मेक्स देम फील मोर इन कंट्रोल, दे मेक्स देम, ईगो वाली बात आती है ना, मेक्स देम फील बिगर। अच्छा, मेरी फ्रेंड से जब मैं ये बातें करती हूँ ना, तो कहती हैं तू फिक्र ना किया कर, एक तो वो घर पे अकेला रह जाता है, he gets very lonely, दूसरा थोड़ा सा जेलसी का भी आंसर होता जेलसी है, का फैक्टर होता है। जेलसी का भी आंसर होता है। मैं कहती हूँ अब फिर मैं क्या कर सकती हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं क्या मैं तो खुद भी घर में बैठ के घुट घुट के मर जाऊँ, खत्म हो जाऊँ। एग्जैक्टली। मुझे जो मौका मिलता है अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, मैं निकल जाती हूँ। तो एक अच्छी हेल्दी माँ जो कि मेंटली मतलब स्टेबल हो, खुश हो, तो पूरा घर खुश होता है उससे, तो पूरे घर का ख्याल रखिए कि वो कॉलर है जी पहले कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन अजराब। हाँ जी साजिद भाई, इतने दिनों बाद कॉल की, खैरियत से ठीक है? बस थोड़ी मसरूफियत रही, लेकिन कभी कभार आपका रात को बैकअप देख लेता था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आपको और आपके साथ बैठी मजदूर मेहमानों को बहुत सारा सलाम, और पत्तों की खूबसूरत फूलों की खुशबू आपके लिए भी और आपके मेहमानों को। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बच्चों सो की मच। बात हो रही थी तो हमारे यहाँ सराय मुगल पत्तों की ये फूल नजर हबीबाबाद गिद्दुल में बच्चों की जो सेहत है इसके हवाले से बड़ा सेहत वाले बड़ा फ्लोर कर रहे हैं। खासकर जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसने असाइयत को इतनी खुली छुट्टी दी हुई है ना कि एक गुज़श्ता दिनों खतरे के दौरान तो बच्चे की 2 नसें काट दी गई जी ताई डॉक्टर ने। माँ बच्चे को इंतकाल होगी, 2 बच्चे मर गए, माँ मार दी गई। ये इस तरह के जो ताई डॉक्टर्स हैं इनको जो अपनी सिर्फ मंत्रियों की खातिर ड्रग इंस्पेक्टर जो है पत्तों की में वो अपनी मंत्री की खातिर जो है ना जो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं। और अब जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की हुकूमत की तरफ से ऐसे अताई डॉक्टर्स पे इन पे ढूंढना चाहिए, पकड़ के इनको जेल में डालना चाहिए। और जो वालिदैन देख रहे हैं वो रिस्क ना लें चंद पैसे बचाने की खातिर, गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास बिल्कुल भी ना जाएं। नीम हकीम खतरा है जान, और सारी उम्र की डिसेबिलिटी से और खुदा ना खास्ता बच्चे की जान गंवाने से बेहतर है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों को फ़ौरन दवाइयों की तरफ लेके ना जाएं। मैं वैसे बड़ी आजकल बच्चों को हमने बहुत डिप्रेस हुई हूँ। तो हम बात करें जी शीरीन जाहिद से, अपनी जर्नी के बारे में बात करिए। ऑल्दो मेरा ताल्लुक भी इस फील्ड से है, मेरी फैमिली का ताल्लुक इस फील्ड से है, लेकिन मेरी जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। एक बात कही जाती है शादी के बाद अपने काम सारे कर लेना, ट्रैवल कर लेना शादी के बाद, तो अभी भी आपको सुनने को मिलता है ये, अम्मी कहती हैं कुछ अम्मी कहती हैं, अब्बा नहीं कहते। सही। हाँ अम्मी के, और मैं दूसरा थोड़ी पहले नहीं थी मेरे में, मैं तो अब अपनी ना बात मैं कहती हूँ देखें, देयर इज अ राइट एंड देयर इज अ रॉन्ग, आई नो, मुझे पता है। मैं अब वो आई विल बी टर्निंग 24 इन दिस जुलाई, तो मैं यही कहती हूँ कि मतलब मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो मतलब, और मैंने खुद ये देखा कि अकेले अपने ओन पे ट्रैवल करके आपका दिमाग बहुत खुलता है, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना आता है। और जब क्या मतलब दूसरे की शादी के बाद जो पाकिस्तानी हमें देसी फैमिलीज में तो ये सिखाया जाता है, बस वो जो कहेंगे वो तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ नहीं, ठीक नहीं है, अपनी कोई ओपिनियन ही नहीं है, ये क्या तरीका है। तो मतलब अम्मा मेरी अक्सर कहती हैं कि हम शादी तो बात करी, मतलब शी इज वर्किंग वुमन एज वेल, लाइक सब कुछ, लेकिन शादी के बाद तो मैं कहती हूँ नहीं, शादी से पहले। उन्होंने भी शादी के बाद ही सारे अपने ड्रीम्स पूरी की, उनके तो सारे, मैं उनको कहती हूँ खुद तो सही फैशन आइकॉन बनी हुई थी जवानी में, क्या है अब है, मतलब पूरी ट्रैवलिंग सब कुछ करके तो अब मतलब लाइक वो है। लेकिन शादी के बाद भी क्या गारंटी है? बिल्कुल, क्या ये तो मैं वही बता रही हूँ आपको, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ये तो एक ना वो लूडो है कि 6 आते हैं या नहीं आते। हाँ, तो वो तो हम बाजी पलट देते हैं। बिल्कुल। 05141022251 हमारा नंबर है। खवातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं, अगर आपने भी कोई पैशन फॉलो करना है, देखिए शुरू में मैं पहले से कह दूं आपको कि काम आसान नहीं होता है, क्या पता आप गिव अप कर जाएं, आप कहेंगे जी अब मैंने काम नहीं करना, क्या जरूरत है करने की। लेकिन कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और लोग तो बातें करेंगे आपको, पहले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोगों का काम है। बिल्कुल, सुनते हैं यहाँ से बात निकाल दें बाहर। शीरीन जी, आपको डायलॉग्स वगैरह आपको याद जल्दी हो जाते हैं? रिदा, इसमें भी एज का बहुत ताल्लुक,
अच्छा काश कि मैंने आज से 25 साल पहले अगर ये काम किया होता ना। जब मैंने शुरू में काम किया था तो सेट पे लड़कियां लड़के जो मेरे कॉलीग्स होते थे वो आवाज़ें देते, शीरी आपा हमारी लाइन बताएं, हमारी लाइन बताएं, अच्छा। डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, हमारी लाइन बताएं। और मैं एक एक की लाइन मैं बता रही होती थी, शौक के मारे। पूरी स्क्रिप्ट मुझे याद होती थी क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास घर में होती थी। नहीं अब नहीं, अब भी स्क्रिप्ट एक दफ़ा नज़र से गुजरी गायब। आई एम नॉट अ कंप्यूटर और आई एम नॉट अ R2D2 कि मैं एक दफ़ा स्क्रिप्ट गुजरी तो सबकी याद कर लूं। और इसी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक। लेकिन वही मैं उनको ब्लेम करूंगी कि भाई कम से कम आप स्क्रिप्ट मुझे इस पे फ़ोनों पे जो सिस्टम होता है जिसको FD क्या कहते हैं, हाँ जी। हाँ वो तो करें ना, PDF दे एटलीस्ट देते वो हैं, तो हाँ जी, करें। हाँ। और एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवर करें हम बड़े शानदार हाँ, बिल्कुल तरीके सही। से। एक प्रोजेक्ट पे मैं प्रेजेंटली हूँ, मिन्नतें उनकी कर छोड़ी हैं कि कुछ उसके बारे में बताएं, ना उसका नाम बता रहे ड्रामे का नाम नहीं ना बता? मेरा कैरेक्टर Actor का उन्होंने नाम नहीं बताया बता। कि अच्छा, क्या है, और ये नहीं बता रहे कि क्यों कब कैसे कहाँ। तो फिर आप एक्ट कैसे करेंगे? हाउ डू दे एक्सपेक्ट मी टू ब्रिंग? मैंने तो सुना है कि लाइक एक्टिंग इंटेंस सीन वो करने के लिए बहुत ज्यादा घुसना तो पड़ता ये है एक्टर करती को होंगी ना फिर वहाँ सिचुएशंस पे। अच्छा अगर मैं सिचुएशन आप दोनों को एक दे दूं तो आप कर लेंगे एक्ट उसको, मैं तो बहुत अच्छी बिल्कुल actress कर लेंगे। है ना? हाँ। आप बताएं, फर्ज करें ये आपकी बहू है अच्छा। और ये बहुत देर से घर पहुंची हैं बेचारी मैं मुझे कोई ज्यादती करने को ना कहेगा, इतनी बेचारी सॉफ्ट स्पोकन। और मैं वो जालिम नंद हूं जो आग लगा रही होती है। ओह ठीक है। अच्छा ये सारा टेलीवाइज हो रहा है? हाँ। ओह, तो आपकी एंट्री हुई है, भाभी की एंट्री हो गई है, आराम से जो है ना भाभी जॉब से वापस आई हैं और मैं नंद हूँ और मेरी जो अम्मी बैठी हुई है साथ, तो पूछेंगे ना, आपका नाम मनाहिली रख देते हैं हम, ठीक है? एंट्री होगी भाभी की, क्या नाम रखा है? मनाहिली नाम है मनाहिली, उनका, ठीक ठीक है, है? ठीक है। मामा वो भाभी आ गई है, इनको टाइम है देखिए आने का। अच्छा, आओ आओ मिनाहिल, आओ बैठो, टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का? अच्छा हाँ, वैसे अभी आधी रात नहीं हुई, अभी रात शुरू ही हुई है, अभी आधी रात नहीं हुई, टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का? जरा पर पूछिए मैं कोई कौन वक्त सा है कोई आने का? एंजॉय करने गई थी, मैं तो अपनी जॉब पे ही गई थी ना। हमें क्या पता। ये कैसी जॉब है जो आधी रात हो गई है? अब तुम कहोगी मुझे खाना खिलाएं और मैं थक गई हूँ, मैंने आप सोना मुझे है। खाना मत खिलाएं, लेकिन आप मुझे अच्छे तरीके से बुला तो सकती हैं। मैं इतनी थक हार जवाब अम्मी इतनी मासूम मैं सी नहीं, तुम जवाब नहीं दे रही, उनको। और ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं? तुम्हें कोई रहम नहीं आता कि कल को तुमने भी जाना है? अम्मी! इसलिए तुम यहाँ पर बैठी हुई हो अम्मी क्योंकि स्क्रिप्ट से हट गई तुम्हारी लड़की, भाभी हमारी स्क्रिप्ट से हट गई। तुम लड़ाई झगड़ा छोड़ो, सिर्फ मेरी ये बात सुनो जी। कि कुछ तुम इसको मिनाहिल को जो है मार्जिन दो कि ये अपना काम भी अच्छे तरीके से करे, लेकिन तुम ये ख्याल रखो कि तुम एक फीमेल हो, हमारे पास घर की भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ना कुछ 100% नहीं तो चलो 50-60% वो भी निभाओ, ठीक है? मैं भाई, अपनी सारी you have to जिम्मेदारी reach पूरी a तरीके से happy पूरी medium. करके गई थी। और लेकिन क्या? आप जिस Happy नजर से medium. उनको देखती हैं उसी नजर से मुझे भी देखेंगी तो शायद आपको समझ आ जाएगी। मैं तो बहुत ही मासूम हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। मजाक बैठी के है, लिए बैठी। मिनाहिल, अगले घर जाके जो है हमें जूतियां ना पड़वाना, हमारा मुंह काला ना करवाना। वो है आपकी बेटी, मैं तो अपने घर आ गई। वंडरफुल वंडरफुल, मुझे जबरदस्त आता है। जबरदस्त। बगैर पता स्क्रिप्ट है मुझे खाना बनाने। देखा, बगैर स्क्रिप्ट के आपने बोल लिया, तो आप तो खुद मार्जिन दे दिए डायरेक्टर्स को कि मैं कर लूंगी काम, है ना? वो शायद पता है, इसीलिए मैं आपको एक्सपेक्ट फिर करते हैं। बताऊंगी, फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द लेटर ए, फ्रॉम द लेटर अलिफ, अगर डायरेक्टर और वो एटमॉस्फेयर सारा कंड्यूसिव नहीं है, हाँ। वो आपको वेलकम नहीं करते, वो आपको इजी नहीं फील कराते, तो आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। कोई ख्वाहिश है किसी एक्टर के साथ काम करने की आपको? ख्वाहिश हाँ है जी। भाई, एक मुझे बच्ची मिली थी जो अब बहुत माशाल्लाह बड़ा नाम है, जी, जी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, वो दुनिया में ही बहुत बड़ा नाम है। कौन? वो असल में हकीकतन इतनी वो अच्छी, वो तमीज की पोटली है वो लड़की। किसकी बात कर तमीज रही की हैं आप? पोट- सुपरस्टार है, मैं गेस करूं? नाम ले लूं? बिल्कुल नाम ले, बिल्कुल माहिरा नाम खान ले। शी इज अ सुपरस्टार, She is शी इज माहिरा खान। मायरा खान। तमीज अच्छा। की पोटली, तमीज की पोटली। मैं सुबह सेट पे जाती थी, वो मुझे बिठा के, मैं कहती थी वो स्पॉट बॉय मेरी चाय, कहती थी नहीं आपा आपकी चाय मैं खुद So लाऊंगी। sweet. किचन में, वो दूर कहीं किचन था, किचन से जाके मेरी चाय ला के मुझे चाय टेबल पे रख के पिला के और मेरे फर्श पे बैठ के मेरे से सलाम दुआ कर। वाह वाह। भाई वो तमीज की पोटली है वो बच्ची। वो कहते हैं ना, खुश- बादब, अल्लाह बानसीब उसको वाली खुश बात रखे। होती है, हाँ, और हाँ। आई वुड गिव माय राइट आर्म
to get a chance to work with her again. ले जी प्लीज, अब मायरा खान के साथ काम होना बहुत जरूरी है। कॉलर जी, कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड हाँ। मॉर्निंग, दिस इज हैदर रियाज। हैदर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? वेलकम। गुजरांवाला से। गुजरांवाला से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके मॉर्निंग शो पहली दफा देख रहा हूँ जी, और जो मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ, आपकी जो तमाम गुफ्तगू है थैंक यू। और आपके जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। कोई सवाल है पूछने के नहीं, लिए? कोई सवाल नहीं। तारीफ करने के लिए कॉल की थी। थैंक यू सो मच, जीते रहो, हैव अ ग्रेट डे। एक रवायत हमने डाल दी अप्रिशिएट करने की, बिल्कुल। जो बहुत जरूरी है। अच्छा आप बताएं जी, कोई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि आपको आइकॉन समझती है, उनके साथ काम करने का दिल करता हो, कोलैब करने का दिल करता हो? मेरा दिल करता है लाइक यहाँ पर इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंसर्स दे आर वेरी रूड, हैं? जो सीधी बात है, बहुत उनमें फिट है काइंड ऑफ। मेरा दिल करता है लाहौर की एक है तहलील गुलालई नाम है उनका, उन्होंने अब छोड़ दिया, शायद उस तरह नहीं करती उन्होंने। नाम क्या बताया? तहलील गुलालई, मतलब उन्होंने प्यारा अब नाम है। शरई पर्दा स्टार्ट कर दिया, बट शी डज लाइक मतलब नकाब के साथ वो अभी भी करती हैं, बट उनका कंटेंट आई रियली लव दैट। तो बिल्कुल सही। ज्यादातर जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो पेड भी हो सकते हैं कि आप खरीद भी लेते वो हैं खरीद ना? सकते हैं, वो मैं बताती हूँ, जो भी ये बहुत बहुत से लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो अगर आपने किसी बंदे का ये चेक करना है कि किसी के जो फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक है, ये कि मैक्सिमम जिसके 50,000 फॉलोअर्स हैं उसकी तस्वीर पे बहुत हो गया तो किसी एक का तस्वीर पे 4,000 या 5,000 लाइक्स आएंगे, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एंगेजमेंट। ठीक है। इससे कम होगी क्योंकि मोस्टली लोगों ने फिर इसी तरह किया होता है, अपने लाइक्स हाइड किए होते हैं क्योंकि वो फेक फॉलोअर्स होते हैं, वो सिर्फ आपका एक नंबर इंक्रीज करते हैं, उनका काम कोई नहीं होता। सही, तो बिल्कुल वो सही। आपकी मतलब ना एंगेजमेंट बढ़ाते हैं ना वो आपके व्यूज होते हैं, वो सिर्फ एक नाम होता है। ये सही। बिल्कुल सही, उनकी रग पहचान हाँ चुकी है। बिल्कुल, ये रग पकड़ के बैठी है मुझे लग रहा है। श्रीनी जी, OTTs के बारे में क्या ख्याल है? जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे प्लेस चल रहे होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अच्छा लगता है? जैसे कि नेटफ्लिक्स का नाम मैं ले लेती हूँ, वहाँ पे फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, ड्रामे भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान थोड़ा सा भी सीख रहा है ये चीज़। ये बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर इनको करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो भी नहीं करेंगे तो जितने चैनल्स बढ़ रहे हैं, जितने स्टूडियोज बढ़ रहे हैं, उतना ही मुझे तो लगता है काम नेक्स्ट टू निल हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा। इसलिए ये चीज़ें होंगी तो और लोगों को और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, तो हालांकि फिल्म- खुद मुझे वो ऑन तक नहीं करना आता, चले आ जाएगा वो भी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर होनी चाहिए। सही। ज़रूर फिल्म्स होनी की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? फिल्मों में बड़ा काम है, बड़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं? नहीं? मैं क्या कहूँ रिदा, आज मैं इतना बोली हूँ तो बोले कि ना। फर्ज करें कोई काम आ भी रहा होगा मेरी तरफ तो रुक जाएगा, वो मुझे काम नहीं देंगे, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड। तो अब और मेरा मुंह ना खुलवाएं। थोड़ा सा और खोल लें, थोड़ा सा बता दें और की क्या वजह है। ये आज सारी बातें कर रिदा रही जो है ना, वो आज सारी नहीं, गप निकाल के नहीं, हाँ लेंगी। नहीं तो अच्छा तारसिस हो रहा है ना हमारा। पता नहीं, फिल्में बहुत बन रही हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, बहुत अच्छे दोस्त यार हैं, लेकिन वो जब भांप जाते हैं कि मैं उनसे रिक्वेस्ट के लिए या काम के लिए फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाते, नहीं उठाते। फ़ोन ही हाँ, नहीं उठाते, यू कांट गेट थ्रू टू देम। हम्म। तो कोई बात, चलो छोड़े। वैसे आपको नहीं लगता एज अ फील्ड में, मतलब पाकिस्तान में जो लोग एसेट्स हैं हमारा, मतलब ये हमारे जिस तरह ये वाले फनकार हैं, इनकी उस तरीके से कदर वगैरह नहीं है बिल्कुल। जैसे इंडियन्स करते हैं। देखिए, इंडियंस छोटी सी बात थी कि they मायरा literally खान worship ने it. इनके लिए चाय लेकर आई, वो कभी भूलेंगी नहीं। खुशहाल खान ने इनके लिए प्लेट रेडी करके दी, तो ये कभी भूलेंगी नहीं। तो जो रिस्पेक्ट का आंसर है ना, वो होना बहुत जरूरी, काम आता जाता Manners, रहेगा। manners, मैनर्स बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर जो है ना लोग भूल जाते हैं। बड़ी खुदगर्ज किस्म की दुनिया है ये। इंसान को हर हाल में ग्राउंडेड रहना चाहिए, एज यू से, Down और to earth. अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो बदतमीजी करते हैं, बोलते सही तरीके से नहीं। यू नेवर वांट टू सी देम अगेन, यू नेवर वांट टू वर्क विद देम अगेन। ऐसे लोगों को कैसे अवॉइड करते हैं आप दोनों? जो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, किसी ने बदतमीजी की और आपको साथ काम भी करना है, तो क्या करेंगी? देखिए, अगर आपने एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और आप उसमें जा चुके हो और आप उसमें मेकअप भी करके बैठ चुके हो, देन यू हैव नो चॉइस, फिर आपने करना ही करना है। वहाँ पे फ़र्क ये पड़ता है कि इट शोज़ ऑन स्क्रीन। और ये मुझे एक बहुत कराची की बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि अगर आपको कोई लाइन बुरी लग रही, कोई वर्ड बुरा लग रहा है,
तो फौरन वो स्क्रीन पे नजर आ जाता है। बिल्कुल सही, आपके साथ भी ऐसे ही होता है मनाहिल? मतलब ये मैं देख रही हूँ जो एक्टर्स हैं ना, इनमें नहीं है इतनी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर वेरी प्राउड एंड एरोगेंट, और अगर कभी होता है तो हम भी उसी तरह, मतलब ठीक है आपकी उतनी फॉलोइंग नहीं होगी, लेकिन मेरा तो ये है कि मैं तो फिर ऑन द स्पॉट भी कहती हूँ कि बदतमीजी तो मैं, क्योंकि मैं उस लेवल तक आपके गिर नहीं सकती कि मैं आपसे बदतमीजी करूँ, तो आप ये अपने पैसे भी पकड़ें और आप अपना कंटेंट, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू। तो मैं आपको बताऊं, मुझे एक ज़माने में अबाउट 5 years बैक बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, अब मुझे नाम भूल गया, और रोल भी बस रोल अच्छा 8-10 सफ़ों का था, लेकिन जब वो मैंने लाइंस पढ़ी, इतनी ख़राब लैंग्वेज थी, इतनी ख़राब फीलिंग थी कि वो मुझसे याद भी ना हो, और वो बिल्कुल मेरी शक्ल पे नज़र आ रहा। तो जिनकी मैंने जिक्र किया ना, वो मेरे पास ही बैठी नहीं थी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप इस तरह फील कर रही हैं ना, आप इसको छोड़ दें, आप ना करें। मैंने कहा क्यों, अच्छे पैसे भी दे रहे हैं, अच्छा, तो क्यों ना करूं? उनका इसलिए कि सारा स्क्रीन पे नजर आएगा, कैमरा इसलिए झूठ बेहतर पकड़ है आप लेता है। छोड़ दें। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी गाइडेड मी इन द राइट डायरेक्शन। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर को कहा, और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, अच्छा, मैंने उनको कहा कि मुझे ये एक एक लफ्ज से ना नफरत हो रही है, मैंने ये नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, जिस तरह ये मैम कह रही है, इनके पास डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, राइटर भी होता है, आपने सब काम अकेले करना है मनाहिल, और कंटेंट भी अच्छा बनाना है, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा प्रेशर फील होता होगा? होता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि हर ब्लॉगर की अपनी एस्थेटिक होती है। आई डोंट डू ट्रांजिशन वीडियोस वो यूं करके, मेरे में तो इतना नहीं है। पहले ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास नहीं, अब मेरे पास मेरे घर में एक कमरा है जिसमें सिर्फ मैंने लाइट्स रखी हुई हैं, देयर इज़ अ वाइट बैकग्राउंड, एक ट्राइपॉड और फ़ोन मतलब मेरे पास है, अभी तक मैंने प्रोफेशनल कैमरा नहीं लिया, बट इट्स अ गुड फ़ोन। तो मैं खुद ही मतलब अपनी एडिटिंग सब कुछ खुद करती हूँ। उसके लिए फिर मुझे जब मैंने ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है तो उसके लिए मुझे पूरा दिन निकालना पड़ता है। नहीं तो मेरी कज़न की एक वाइफ है, वो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू भाभी, तो वो बहुत आके मेरी पिक्चर्स वीडियोस कर देती हैं। कोई बहुत ज़्यादा, अगर ये आज भी उन्होंने मुझे रात में 6 घंटे में उन्होंने मुझे सूट सी दिया। हाय पिच्ची भाभी, तो सिलाई भी करती है, तस्वीरें भी खींच लेती है, तस्वीरें भी खींच लेती हैं, वीडियोस भी बहुत अच्छी बना लेती हैं, मेकअप भी कर लेती हैं अच्छा, लेकिन मेकअप मैं खुद अच्छा करती हूँ, तो वो मतलब वो अगर आए तो वो काफ़ी ज़्यादा कर लेती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बात सारी ये है, लुब्बे लुबाब ये निकाला है मैंने, अखज़ किया है कि ये माशाल्लाह इतनी माहिर हो चुकी है अपने काम में, शी डजंट नीड एनी और अगर कोई फोटोग्राफर के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, एक काइंड ऑफ लाइक ये उसकी ज्यादा है कि उसके पेज पे मैं पिक्चर, मतलब उसके पेज पे मेरी पिक्चर लग जाएगी, ये फिर मैं फीमेल फोटोग्राफर्स के साथ ही करती हूँ मोस्टली, तो वो भी बहुत सेलेक्टिव। तो जो काम शुरू कर रही हैं उनको कितना सरमाया चाहिए होगा? उनको कोई सरमाया नहीं चाहिए, बस ये कि आप कॉपी करना लोगों को बंद करें, बस अपने घर पे फ़ोन रखें और शुरू हो जाएं। अगर आपका मेकअप अच्छा है, आहिस्ता 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 आ जाएगा, लेकिन जस्ट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में आपकी शुरू के 1000 फॉलोअर्स गेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर सरमाया नहीं भी है तो अच्छे से फ़ोन के साथ आप, अब तो फिल्टर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, पता लग जाता है ना फिल्टर्स, वो असल में बिकॉज़ आपको फ्लॉलेस दिखाना है अपने आप को। फिर लोग कहते हैं कि ये तो रियल में ऐसी है, तो ये वो होता है थोड़ा सा, लेकिन फ्लॉलेस दिखाना पड़ता है ना, खुद स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे बने। स्टिग्मा है एक, रिदा हमारी मतलब बहुत ज्यादा एक ये बहुत गोरा पतला बहुत ज्यादा, जबकि मैं अभी इनसे बात कर रही थी, ये मुझे मेकअप रूम में बोल रही थी कि मैंने उन्हें बोला है कि जो मतलब थोड़ा सा जो डस्की, शी इज़ नॉट डस्की एट ऑल, बट जो थोड़ा सा वो होता है ना इस तरह का कॉम्प्लेक्शन जो मतलब थोड़ा सा डस्की होता है, वाकई में वो कैमरे पे जनरली बहुत खूबसूरत आता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत आता है। हर चीज उनको सजती है, बिल्कुल जेवर सजता है, मेकअप सजता है, रेड लिपस्टिक मैं तो सोच ही नहीं सकती रेड लिपस्टिक लगाना। You are one of the lucky ones. अच्छा, thank you so much. If you put on makeup and jewelry and you in this look color like this lips, you'll ये beat हर किसी को सूट नहीं Diana करते Hall. ये My pink goodness, वाला। रिकॉर्ड कर ले क्या बोला है शिरीन ने। I mean it. Such a wonderful to have you both, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। पहले मिलके मनाहिल, आप क्या कहेंगी तमाम देखने वालों को जो इस वक्त आपको देख के, जब आपके फॉलोअर्स भी हैं? सबसे पहले तो आप प्लीज गाइज इनके प्रोग्राम को फॉलो करना स्टार्ट करें, डेली मॉर्निंग में देखें, बड़ी इंटरटेनिंग और इतनी खूबसूरत, ऑर्गेनिकली जेन्युइनली खूबसूरत होस्ट है हमारी। थैंक यू। और प्लीज नेगेटिविटी मत क्रिएट करें, कोई आपसे लेके नहीं खाता, लोगों को प्राइवेसी देना समझे, उनको इज्जत दें, अपने इखलाक को बेहतर करें। आपके पास पैसे आ जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी, बट जो आपका इनर सेल्फ है वही लोग याद रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनाहिल अवान के नाम से जो है ये। और अच्छा, K2 के बारे में भी कुछ आपने रिव्यू देना है हमें, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, आई वाज बीइंग लाइक
मैं 2020 में आई थी रमज़ान में, उस वक्त मैं बहुत नर्वस थी। हाँ। रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई, मुझे उनका नाम नहीं आता अब, नाज है कुछ ऐसे इस तरह अच्छा, का था। ठीक, ठीक, बट नाउ लाइक द पीपल आर वेरी काइंड एंड वेरी जेन्युइन, और ये बिहाइंड जो कैमरा में लोग हैं ना ये भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर इनसे मिल रही हूँ, एंड शी इज़ वेरी नाइस एंड वेरी बहुत शुक्रिया। मनाहिल अवान को भी आप फॉलो कर रहे होंगे इस वक्त। तो देखिए, एक बच्ची के लिए बाहर निकल के काम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना घर बैठ के घर को देखना भी है, घर वालों को भी समझना है और फिर काम भी करना है। तो शी नीड्स, और जितनी भी बच्ची हैं उनको इंकरेजमेंट की जरूरत है। अपने मेयार को बढ़ाएं, अगले के ना आप बेइज्जत करें कि जी आप काम अच्छा नहीं करिए। शिरीन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। आप इस तरह हंसती मुस्कुराती रहें, काम करती रहें, आपके हाथ ऐसे प्यारे रहें, ऐसी प्यारी प्यारी चप्पलें पहनती रहें आप। और जो आपको देख रहे हैं, आपके फैंस क्या कहना चाहेंगे उनको? थैंक यू सो मच रिदा, आपने तो मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। यही मकाम है आपका। इतनी तारीफें, इतनी प्यारी ठीक, बातें ठीक। कि दे आर इनफ फ्यूल फॉर मी टू गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 25 years। इंशाल्लाह Thank जी, you so आपसे much। राब्ता रहे। अच्छा, केटू के हवाले से बताइए, के- कोई शिकायत तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं 20-25 साल पहले वाले तारिक महराज साहब वाले पीटीवी में आ गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और एज Minahil has said it all, actually Minahil has completely encompassed Summarise कर all दिया ना। that I हाँ, wanted हाँ, to say. So all I'll say is ditto, 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 ditto. very kind Minahil of has been more than thorough. हर लिहाज से बहुत अच्छा। आप इतनी प्यारी हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह में thank you आपको जी। खुश रखे, Thank you, बहुत सेहत में रखे। शुक्रिया। और आज इधर करें मेरी तरफ कैमरा। अब आप गायब ना हो जाए, नहीं, नहीं, बिल्कुल कराची और लाहौर ना चली जाए, सवाल ही खुदा पैदा के नहीं लिए, होता। इधर ही रहे। इधर ही रहे। और आज मैं इनकी रील एक क्रिएट करूंगी, और वो आपने जाके सब जल्दी से जाके ना इनके इंस्टाग्राम को आपने बस फॉलो करना है, रिदा इमरान ऑफिशियल। बिल्कुल बिल्कुल। जाके आपने देखा, आई वाज वेरी केयरलेस अबाउट माय रील्स। कभी बनाई भी नहीं है, बस जो अपलोड कर दिया उसको। लेकिन आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप दोनों से मिलते रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोग बड़े कम मिलते हैं। तो आप अच्छे अच्छे ड्रामों में काम करती रहें, और आपकी शिकायत अल्लाह के सारी दूर हो जाए। फिल्मों में भी आपको देखें हम, और मनाहिल ऐसे कंटेंट क्रिएट करती रहें, लोगों को गाइड करते रहें। जैसे आप लोग इस मकाम तक पहुंच गए, तो आपकी जिम्मेदारी के औरों के लिए वसीला बने, जो कि आप लोग करते ही होंगे, गाइड करते ही होंगे। जनाब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इन 2 दिनों में आपने हमें बर्दाश्त किया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। उसके बाद भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।